दिस इज पूनम कौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा हील द इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये क्यों ज़रूरी है? उससे पहले ये इनर चाइल्ड हीलिंग होती क्या है और ये किस लिए करते हैं, इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले जो हमें सबसे गहरे घाव मिलते हैं, हीलिंग तो हम उसी की करते हैं ना। अब ये इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे भीतर के वो घाव जो हमें बचपन में मिले हैं। अब आप कहेंगे कि बचपन में हमें तो कोई घाव नहीं मिले, हमें तो कोई चोट नहीं लगी, है ना? That's right. लेकिन ये घाव बाहरी ऊपरी घाव नहीं है, ये घाव है मन के घाव, भीतर के घाव, जो कि हमें सबसे पहले हमारे बचपन में ही मिलने शुरू होते हैं। होता क्या है कि बचपन में कई बार कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब आप पैदा हुए तो घर में या रिश्तेदारी में कुछ अशुभ घटना हो गई, बस तब से लोग आपको अशुभ मानने लगे। नो मैटर आप जितने भी बढ़िया बन गए, अच्छे बन गए, आपने अच्छे काम किए, सबको खुश रखा, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको वो अशुभ वाला टैग दे दिया गया। इसके अलावा या फिर आप घर में सबसे बड़े बच्चे थे या फिर बहुत समझदार थे, आप सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल कर लिया करते थे खुद से ही। जैसे कि अगर आप बड़े थे तो आपने बहुत जल्दी जिम्मेदारियां लेना सीख लिया, आपने अपने छोटे भाई बहन को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनकी देखभाल करना सीख लिया, या फिर घर के कामकाज या बाहर के कामकाज, वो जिम्मेदारियां बिना कहे ही अपने ऊपर लेना बहुत जल्दी सीख लिया। इससे हुआ क्या कि जो आपके पेरेंट्स या आपके रिश्तेदार जो भी थे, उन्होंने देखा अरे ये तो समझदार है, ये तो हैंडल कर ही लेगा, ये तो हैंडल कर ही लेगी। उनके मन में ये भावना आ जाती है, तो क्या होता है कि वो आपको वो अटेंशन नहीं देते। इन दोनों ही सिनेरियोज में वो आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं। अब होता क्या है कि इस सिनेरियो में आप वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं जिससे कि आपको अटेंशन मिले और वो आपको थोड़ा सा प्यार दें। तो ये शुरुआत हुई एक कंडीशनल लव के सीड की, जबकि प्यार की परिभाषा है अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई भी कंडीशंस नहीं होती। लेकिन यहाँ हमने क्या सीखा कि प्यार पाने के लिए, चाहे वो माँ बाप का ही प्यार क्यों ना हो, भाई बहन का ही प्यार क्यों ना हो, उसे पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा जिससे कि वो हमारी तरफ अटेंशन देंगे और हमें थोड़ा सा प्यार करेंगे। ये तो हुआ एक प्रकार का इनर चाइल्ड वुंड। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि बचपन में आपके साथ कभी कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, बचपन में तो आपको पता नहीं था कि आपके साथ हुआ भी क्या है, लेकिन वो इतना भयंकर था, इतना डरावना था कि उसके घाव आज भी आपके दिल में कहीं ना कहीं बैठे हैं। आप चाहकर भी उसे भूल नहीं पाते। ऐसे घावों को हील करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं तो आप अभी भी समझ रहे होंगे कि इतने सालों बाद, आप इतने बड़े हो गए, इसके बाद भी कहीं ना कहीं पे आपको वो तकलीफ होती है, वो चीजें आज भी आपको याद होती हैं, और जब भी आपको वो याद आती हैं तो
अब आपकी रूह काम चाहती है। तो इन वुंड्स को हील करना बहुत जरूरी है। इन्हें ये बाहर से नहीं दिखते। अब आपको देखने में मैं बाहर से बहुत बढ़िया, खूबसूरत, खुश मिजाज सब कुछ लगती होंगी, लेकिन आप ये नहीं देख सकते कि मेरे भीतर, मेरे दिल में कौन कौन से घाव हैं जिनको हीलिंग की जरूरत है। राइट? इसी तरह बाहर से देखने पे हम नहीं जज कर सकते कि कौन सा इंसान अंदर से कितना ज्यादा घायल है। अब ये जो बचपन के इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं, ये जब हम बड़े होते हैं, ग्रोन अप्स होते हैं, तो हमारी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट होते हैं। अब हमने तो बचपन में कंडीशनल लव की डेफिनेशन सीखी। अब जब हम खुद किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो क्या होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति से थोड़ा सा प्यार और अटेंशन पाने के लिए वो सब कुछ करते हैं जो कि एथिकली, मॉरली, टेक्निकली इनकरेक्ट है, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन अब हमने तो यही सीखा है ना कि अगर हमें उनकी अटेंशन चाहिए, उनसे थोड़ा सा प्यार चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा, ऐसा कुछ जिससे वो खुश हो। तो हम क्या करते हैं? हम ओवर एक्सटेंड करते हैं। अगर हम कुछ नहीं भी करना चाहते, हम वो भी करते हैं सिर्फ उनके लिए, ताकि वो खुश हो, वो हमें अटेंशन दे और वो हमें थोड़ा सा प्यार। Isn't that really sad? हम खुद को भूल गए, खुद की बाउंड्रीज भूल गए। हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम ये भूल गए। हम सिर्फ थोड़ा सा प्यार पाने के लिए दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। अब मैं यहाँ ये नहीं कहती कि जब हम एक रिलेशनशिप में हैं तो हमें दूसरे के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप तो दो लोगों से ही चलता है, तो ये दोनों की बराबर जिम्मेदारी है कि उसमें बैलेंस क्रिएट करें। अगर आप उनके लिए कुछ करें, वो भी आपके लिए कुछ करें। ये बैलेंस की पोलैरिटी बराबर होनी चाहिए, ताकि एक सिर्फ लेता रहे और दूसरा सिर्फ देता रहे। वो रिलेशनशिप नहीं है, वो तो यूज है ना। अब ये इनर चाइल्ड को हम हील कैसे करें? सबसे पहले हमें अंदर जाना है, भीतर की ओर। We have to sit in meditation. अगर मेडिटेशन नहीं भी करते हैं तो शांति में कहीं भी शांत जगह पर बैठिए, थोड़ी देर आंखें बंद कीजिए, अपने दिल में उतरिए और देखिए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कोई घाव है, और वो कौन सा घाव है और वो कब आपको हुआ था। आपको उस घाव को देखना है, जानना है, एक्नॉलेज करना है, फिर उसे प्यार देना है। ये घाव प्यार से ठीक, और ये प्यार बाहर कहीं नहीं ढूंढता है। बाहर के प्यार से कुछ नहीं होता, ये हमारे भीतर के घाव है, ये हमारे ही प्यार से ठीक। तो हमें इन घावों को प्यार देना है। ये डार्क स्पॉट्स पे हमें खुद के प्यार की रोशनी डालनी है। इस तरह जब भी हम वो इनर चाइल्ड वुंड हील करेंगे, हम सिर्फ खुद को हील नहीं करेंगे, खुद के अस्तित्व को, व्यक्तित्व को हील नहीं करेंगे, बल्कि हमारे रिलेशनशिप, हमारे खुद के साथ हमारा रिश्ता, हमारे पार्टनर या स्पाउस के साथ हमारा रिश्ता, और हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारा रिश्ता, ये सब हील होगा जब हम इनर चाइल्ड वुंड्स को हील करते हैं। क्योंकि अदरवाइज हम तो अपने पार्टनर की अटेंशन के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे ना, जो चाहे हम करना नहीं चाहते। लेकिन अब हमने गलत चीज सीखी है कि हमें प्यार पाने के लिए कुछ भी करना ही होगा, तो हम वो करते हैं।
और जब हम इनर चाइल्ड वुंड को हील कर लेते हैं तब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने एक और वीडियो बनाई है इनर चाइल्ड हीलिंग पे, जिसका टाइटल है कि हाउ ग्रोइंग अप इन अ डिसफंक्शनल फैमिली कैन रूइन योर लाइफ इन मल्टीपल वेज यू डोंट इवन नो। इनर चाइल्ड हीलिंग पे मैंने ये वीडियो बना रखी है, आपके लिए ये भी बहुत यूजफुल होगी। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप उस वीडियो को भी देख सके और खुद की हीलिंग कर सके। अब मैं आपको एक बहुत ही इजी टेक्निक बताने जा रही हूँ लास्ट में, जिससे आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करती हूँ, आइए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आपने अभी देखा मैं अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करती हूँ। मैं खुद को हील करने का कोई भी मौका जाने नहीं देती। ये सबसे आसान तरीका है अपने इनर चाइल्ड हीलिंग का। अगर आपको याद हो या नहीं भी याद हो, जब आप बच्चे थे तो आपको बारिश में नाचना, बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता था। जैसे जैसे आप बड़े होते गए ये सब चीजें पीछे छूटती गई, है ना। बस करना हमें क्या है कि अपने अंदर के उस बच्चे को जगाना है, जो भी उसे अच्छा लगता है हमें वो करना है। और देखिए वो कितनी जल्दी हील हो जाता है, और वो अभी एडल्टहुड में आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी इश्यूज क्रिएट नहीं करेगा। तो बारिश का मौसम है, जब भी बारिश होती है बाहर जाइए, ये मत सोचिए कि कोई क्या कहेगा, मुझे देख रहा है कोई, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, भूल जाइए ये सब। जब आप बच्चे थे तब आप ये सब नहीं सोचा करते थे। तो बिल्कुल बच्चे बन जाइए, बारिश में जाइए, दिल खोल के नाचिए। बहुत गहरी हीलिंग होगी आपकी। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको उनकी सटीक रेमेडी देने की कोशिश करूंगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए एंड स्टे इन हाई वाइब्स।